ओके। अदालत का वक्त और हम सब का वक्त तुम्हारी जिद की वजह से बर्बाद हो रहा है मेरा। किसी बेगुनाह को सजा ना हो जाए, ये कानून निभाने के लिए अदालत भी वक्त की कोई बंदिश नहीं रखता। उस गुनहगार को बेगुनाह साबित करने में तुम्हारा कानून भी हार चुका है। ये तुम्हारी जिद है जो अपने घुटने टेकने से इनकार कर रही है मेरा। मैं तुम्हें बता दूं ऋषभ कि अदालत में मेरी जिद की कोई कीमत नहीं, बल्कि आज अदालत ये मानने को तैयार नहीं कि करण मुजरिम है। तुम शायद भूल गए हो कि सबके सामने उस जज ने तुमसे क्या कहा था। तो उसने कहा था कि करण को बेकसूर साबित करने में डिफेंस चूक गया है। और शायद तुम्हें याद नहीं कि जज साहब ने आगे क्या कहा था। यही कि प्रोसिक्यूशन करण को गुनहगार साबित करने में नाकामयाब रहा, इसलिए केस जारी है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इसीलिए केस जारी है, और दिली दिल में तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि इस केस का फैसला क्या होने वाला है। देखो बेटा, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, और इस तरह सबके सामने इतने बड़े पैमाने पर तुम अपना मजाक उड़ाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सबसे बड़ा मजाक तो यह है कि तुम उस रिश्ते का हवाला देने आए हो जिसे कब का दफना दिया जा चुका है। मेधा, पति के भेष में ऋषभ तुम दुश्मन के खेमे में आए हो, और यहां इस तरह तुम्हारे आने की वजह है तुम्हारा डर, तुम्हारी घबराहट। डर, घबराहट, माय फुट। मेधा, जब भी तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती है तुम इसी तरह बौखला जाते हो। प्रोसिक्यूशन करण को गुनहगार साबित नहीं कर पाया तो तुम दूसरी तरह की पैंतरेबाजी में पड़ गए। तुम मुझे निराश करके चाहते हो कि ये केस बंद हो जाए। मेधा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो अपनी तसल्ली के लिए केस लड़ लो। चलने दो इस केस को, हो जाने दो फैसला। करण का जो अंजाम होगा, मैं देखता हूं कि वो अंजाम तुम कितने दिनों तक टाल पाती हो। करण का जो अंजाम होगा उससे ज्यादा फिक्र मुझे तुम्हारी है ऋषभ। कल को अगर मैं ये केस जीत गई तो क्या साबित होगा? मिस्टर केशव मल्होत्रा की मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े गद्दार को तुम सपोर्ट कर रहे थे। बड़े बड़े अंधे देखे हैं मैंने ऋषभ, लेकिन तुम्हारे जैसा अंधापन कहीं नहीं देखा। अब लगता है जो 50 लाख मांगा था वो कम था। महराज की हालत तो ये हो गई है कि और 50 मांगते तो भी दे देते। जिंदगी सबको प्यारी होती है, और तब ज्यादा प्यारी होती है जब आसपास कोई मर्डर हो जाए, और वो तजुर्बा अपन ने दे दिया ना उनको। भाई जी, मेरे को तो ऐसा लगने लगा है, बुरा मत मानिएगा, आपको मेहरा के साथ खेलने में मजा आने लगा है। हाँ बहुत मजा आ रहा है, और भी खेलूंगा उनके साथ। और ये खेल उनके लिए और खतरनाक बनता जाएगा। इस बार तो मैं ऐसी खूंखार चाल चलूंगा कि। कैसी चाल भाई जी? चल पहले गिलास भर मेरा, फिर बताता हूं। अरे सुनते ही तुम्हारे मुंह से निकलेगा वाह, और महराज के मुंह से निकलेगा आ। Come in. हाय मेधा। हाय। अब इस सब से क्या फायदा? एक महीने में फैसला तो हो ही चुका ना। अदालत की भाषा में एक बात का एक ही मायने होता है, कई मायने नहीं होते। और मेरे ख्याल से अभी तक अदालत का कोई फैसला नहीं आया है। उस तरफ मल्होत्रा कैंप में तो सब खुशियां मनाई जा रही हैं कि जीत उनकी हो ही चुकी। उनके खुशियां मनाने से या कुछ भी करने से क्या फर्क पड़ेगा?
इस केस में सिर्फ जज के कहने से फर्क पड़ता है और किसी के नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मेधा कि तुम उस जीत की कोशिश कर रही हो जो हमें हासिल हो ही नहीं सकती? जब जंग जारी है तो बीच में रुककर ये सोचना तो गलत होगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता मेधा। मुझे तो लगता है कि हम जंग हार चुके हैं। करण को सजा हो चुकी है, फैसला हो चुका है, सिर्फ जज के मुंह से सुनना बाकी है। अगर ऐसा है तो जज ने अपना फैसला अदालत में क्यों नहीं सुनाया? जज ने ये तो कह दिया ना कि करण को बेगुनाह साबित करने में हम नाकामयाब रहे। जज ने ये भी कहा कि प्रोसिक्यूशन करण को कसूरवार साबित करने से नाकाम रहा। अगर तुम जज के स्टेटमेंट को अपने दिमाग में दोबारा दोहराओगी तो ये अच्छी तरह महसूस करोगी गायत्री कि आज जो कुछ भी हुआ हमारे पक्ष में हुआ। हमें एक और मौका मिल गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा मेधा कि मैं बेवजह मायूस हो रही हूँ या तुम मुझे बेमतलब की झूठी तसल्ली दे रही हो। तुम्हारी इतनी मायूसी इसलिए है गायत्री क्योंकि तुम करण से बहुत प्यार करती हो। यस, कम इन। एक्सक्यूज मी। हेलो, आप अंदर। आप कौन है? मैं नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि मैं कोर्ट जा रही हूँ गवाही देने के लिए। डिफेंस लॉयर की खास गुजारिश पर इस केस की सुनवाई आगे बढ़ाई जा रही है। डिफेंस लॉयर का यह कहना है कि उसे एक ऐसा गवाह मिला है जो इस केस में और उसके फैसले में अदालत के लिए मददगार साबित होगा। डिफेंस लॉयर, यू मे प्रोसीड विद योर विटनेस। गीता पर हाथ रखकर कसम खाइए, आप जो कुछ भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। मैं गीता की कसम खा के कहती हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू। आप अदालत को भद्रा ग्रुप की हकीकत और बॉम्ब ब्लास्ट की सच्चाई के बारे में बताइए। योर ऑनर, मैं और मेरा भाई कुकू मेहरा हम दोनों स्टेट से यहाँ इस इरादे से आए थे कि हम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को बर्बाद कर देंगे और हमारे इसी इरादे का फायदा उठाकर मिस्टर सुनील वर्मा ने हमारे साथ मिलकर भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज को फॉर्म किया। I strongly object to this, Your Honor. मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि मेरे गवाह को अपना बयान पूरा करने की इजाजत दी जाए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप अपना बयान जारी रखिए। योर ऑनर, मिस्टर सुनील वर्मा भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज के चीफ प्रमोटर थे और वो अलग अलग हथकंडे अपनाकर लोगों को भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में लाने लगे और उनमें से एक आदमी करण सिंह था। हम लोगों को यह देखकर बहुत हैरानी हुई कि करण सिंह भी भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आ गया है, क्योंकि हम लोगों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था और हमें डर था कि वो भद्रा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कंट्रोल पा लेगा। तो उसे रास्ते से निकालने के लिए एक साजिश रची गई। सुनील वर्मा और कुकू मेहरा ने मिलकर करण को खेतरी में जाकर ये अफवाह फैलाने पर राजी कर लिया कि फिर से शायद गैस लीक हो सकता है और यहाँ कुकू मेहरा ने खेतरी में फोन करके बनवारी सरकार को बॉम्ब ब्लास्ट करवाने का काम सौंप दिया। बंसल को बनवारी तक पैसा पहुंचाने का काम सौंपा गया और सरकार को फिर से फोन कर दिया गया कि वो बंसल को खत्म कर दे। यहां बंसल ने सरकार को पैसा दे दिया और सरकार ने बॉम्ब ब्लास्ट का काम करवा दिया। अब सरकार का काम था बंसल को खत्म करना, लेकिन किसी तरह से एक नाथ ने बंसल को बचा लिया। यहां बम्बई में कुछ और ही सिलसिला शुरू हो गया। रॉनी नाम का एक आदमी हमारे पास आया और उसने हमें एक कैसेट सुनाया
उस कैसेट में बंसल ने बॉम्ब ब्लास्ट की जो सारी सच्चाई थी वो टेप कर दी थी। अब रॉनी हमसे अजीब अजीब तरह की डिमांड्स करने लगा। कुछ दिनों के बाद सरकार भी खेतरी से फरार होकर बंबई आ गया और वो हमें ब्लैकमेल करने लगा। उसने कहा कि अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो कोर्ट में जाके सच सच कह देगा कि करण का बॉम्ब ब्लास्ट से कोई नाता नहीं है। इनके बयान के मुताबिक करण बेकसूर है, योर ऑनर। You may proceed.